नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परिमाप एवं क्षेत्रफल कक्षा 7 का अध्याय का अगला भाग है यह वृत्त का क्षेत्रफल। यह परिमाप एवं क्षेत्रफल से थोड़ा सा अलग चैप्टर है। अगला ही चैप्टर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में ही आपका वृत्त की परिधि थी जो हमने देख लिया है पिछले के वीडियोज में, और आज है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। जैसे माना कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, तो यह त्रिज्या पूरे सर्कल में, पूरे वृत्त में यहाँ से यहाँ मीन्स यहाँ की दूरी बराबर होती है, क्योंकि हम जब एक प्रकार से जब वृत्त का निर्माण करते हैं तो चारों तरफ उसकी जो त्रिज्या होती है वह बराबर होती है। तो मान लिया अगर हम इस वृत्त को बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें त्रिज्या के अनुरूप, तो क्या होगा कि यह जो आर्क है यानी कि यह जो चाप है एक सरल रेखा के जैसा व्यवहार करेगी। जैसे यहाँ पर तुम्हें घुमा हुआ दिख रहा है, तो इसको अगर मैं एकदम छोटा वृत्त ले लूँगा, छोटा चाप लूँगा, तो यह एकदम सीधी रेखा की जैसी नजर आएगी। जैसे पृथ्वी हमें चपटी दिखती है लेकिन है गोल, उसी तरह से, क्योंकि हम एक बहुत ही सीमित भाग में रह पाते हैं, सीमित भाग को देख पाते हैं। उसी प्रकार अगर वृत्त को एकदम छोटे छोटे भाग में काट देंगे तो यह एक सरल रेखा के जैसा कार्य करेगी। तो इसी वृत्त के जो छोटे छोटे भाग हैं उसको हमने ऐसे करके सजा दिया है। तो जो ऊपर वाला भाग है उसको एक भाग भी ऊपर रखा है, फिर अगला ही भाग को हमने उलट कर रख दिया है, फिर अगले भाग को सीधा रखा है, फिर अगले भाग को उलट कर रख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा भाग का ये वाला भाग ऊपर है और ये वाला भाग नीचे है, तथा दूसरे ही तरफ दूसरे वाले भाग का मोटा वाला सिरा नीचे है और पतला वाला सिरा ऊपर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आधा भाग ऊपर है और आधा भाग नीचे है। मीन्स अगर अब इस वृत्त की बात करें तो यहाँ से लेकर अगर आधा भाग हम सीधा रखें और आधा भाग उल्टा रखें तो वृत्त की आधी परिधि जो है वह सीधे की जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और आधी परिधि नीचे की तरफ जाएगी। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr, तो अगर आधी इधर है और आधी इधर है तो मीन्स πr ऊपर और πr हमारा नीचे है। और हमने अभी कहा कि जैसे अगर मैं इसे छोटे छोटे भागों में कर दूं तो यह एक चाप न बन के एक सीधी रेखा बनेगी। तो अगर मैं इसे सीधी रेखा मान लूं, ठीक है, तो यह एक आयत का निर्माण करेगी। यह जब आयत का निर्माण करेगी जिसकी लंबाई हो जाएगी πr, क्योंकि यह मिलाकर आया है πr, वृत्त की परिधि का आधा भाग, तथा दूसरी तरफ वृत्त की परिधि का आधा भाग, जिसे मैंने फिर से πr लिखा है। अब जो चौड़ाई होगी, क्योंकि मैंने उठा के इसको ऐसे रखा है तो यह इसका मान r है, उसको मैंने ऐसे रखा है तो यहाँ पर आ गया r। तो यह जो आकृति है कहीं ना कहीं आयत से मिलती जुलती है। तो अतः परिवर्तित आयत का, क्योंकि वृत्त को हमने आयत में परिवर्तित किया है, तो अतः परिवर्तित आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमने πr ले लिया है और चौड़ाई को r से डिनोट किया है, तो πr गुना r, जहाँ पे r हमारा त्रिज्या है, तो उसी तरह से आया πr स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा πr स्क्वायर। ठीक है, तो आगे की वीडियोज में आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और सवाल हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप जरूर पूछें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें दूसरी जगह तक, और हमारे ऐप से जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ पाएं। नमस्कार।